नमस्कार। आज जिनका पाम का एनालिसिस अपन करने जा रहे हैं वो एक स्मॉल क्वेश्चन है उनका, सिर्फ उसके ऊपर अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो ये पाम है ये एक लड़की का है और जो दूसरा पाम रहेगा वो लड़के का रहेगा। तो दोनों पाम के हस्तरेखा के अनुसार उनके वैवाहिक जीवन का और आगे का जो फलित वर्णन है वो अपन यहाँ से करेंगे। अब ये लड़की का पाम है, दूसरा पाम भी मैं इनको दिखा दूंगा। सबसे पहले जो नज़र जाती है वैवाहिक जीवन के लिए वो होती है विवाह रेखा पे। अब विवाह रेखा होती है यहाँ पर स्थित। जिसकी भी विवाह रेखा अगर सीधी हो और छोटी हो तो ऐसे व्यक्तियों का विवाह में ज़्यादा अड़चन नहीं आती है। बट यहाँ पर आपका बृहस्पति जो है वो एक साइड से चपटा और एक साइड से उभरा, जैसे इस स्थिति में है जो इनके हाथ में है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का बृहस्पति हो, अगर सीधी रेखा हो सिर्फ, तो व्यक्ति के जीवन में सिर्फ और सिर्फ थोड़े बहुत मतभेद चलते हैं वाइफ और हस्बैंड में, लेकिन लाइफ चलती रहती है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये रेखा देखिए बहुत चौड़ी है, चौड़ी के साथ साथ ऊपर यूं करके इस तरह मुड़ी है। अब ये है हृदय रेखा। जब हृदय रेखा के तरफ कोई भी रेखा मुड़ती है और गुरु पर्वत पूरे डिस्टर्ब हो, यानी इस तरह चपटे और यहाँ पर बड़े हो, साथ में शनि उभार लिए हो और आपकी जीवन रेखा पे ये जो स्मॉल रेखा काट रही है इसको कहते हैं व्यवधान रेखा, जो कि व्यवधान यानी इस समय व्यक्ति के पत्रिका में राहु अपनी गलत दृष्टि डालता है, तो उस साल में व्यक्ति के जीवन में बहुत बाधा आती है। अब जिस भी महिला के हाथ में विवाह रेखा हृदय रेखा की तरफ मुड़ी हो, गुरु भी खराब हो और राहु रेखा भी समय समय पे तकलीफ दो, जो कि व्यवधान लाने वाली रेखा हो, तो ऐसी महिला का डेफिनेटली डाइवोर्स होता ही है, यानी अपने पति से ये अलग होंगे ही होंगे। अगर ये वो नहीं हो पाए तो इनका जीवन भर ऐसे ही चलेगा। आप जितना भी खींचो मरोड़ो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, ये आपको हेडेक बनेगा, ज़्यादा तकलीफ़ देगा। ये एक बार होके ही रहेगा डाइवोर्स। कभी भी विवाह रेखा व्यक्ति की लेडी हो या पुरुष हो, ये जीवन रेखा के तरफ नहीं आना चाहिए। साथ में ये इस तरह ऐसी सिर्फ मुड़नी भी नहीं चाहिए, या इस रेखा पे मुड़ के यहाँ पर क्रॉस भी नहीं चाहिए, या तिल। ये सारे जो सिंबल्स होते हैं ये सब सिंबल्स शादी में व्यवधान डालने वाले होते हैं। अब चलते हैं अपन इनके दूसरे पाम पे, यानी ये वाले पाम पे। ये वो लड़की का ही पाम है, तो इसके अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये है गुरु। इतने पूरे पोर्शन में एरिया में ये बहुत ज़्यादा उभार लिए हुए हैं और यहाँ पूरे चपटा बराबर। उसके बाद में यहाँ पर ये छोटी 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 ये व्यवधान डालने वाली रेखा है, जो कि इस समय में इस सालों में व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी चीज़ों में अड़चनें आती है, वो व्यवधान डालने वाली रेखा। फिर यहाँ पर देखिए ये रेखा थोड़ी सी यहाँ ऐसे करके हृदय रेखा की तरफ देख रही है, तो लगभग दोनों हाथ में सेम सिंबल है। अगर किसी पुरुष के हाथ में इस तरह के सिंबल हो तो रिश्ता चल सकता है, क्योंकि महिलाएं जो होती है वो रिश्ते को थोड़ा संभाल के लेती है और चलती है। बट किसी महिला के हाथ में अगर इस तरह के सिंबल आ जाए तो वो रिश्ता कभी भी नहीं चल सकता है। अब चलते हैं लड़के के पाम पे। हाँ, यहाँ पर भी एक फ़ोटो, ये लड़की का ही फ़ोटो है, इसमें आप देख सकते हैं
ये वाली रेखा, ये देखिए कितना जाड़ होके यहाँ पर मुड़ी है। ये क्लियर पाम, क्लियर फोटो है। यहाँ पर भी गुरु खराब, सूर्य पर्वत पे बहुत बड़ा क्रॉस, और ये सब छोटी छोटी रेखा काटने वाली, क्योंकि ये जीवन रेखा है। व्यक्ति जीवन जीता, जो जी रहे अपन, जैसे आगे आगे एक एक साल बढ़ता जा रहा है ना, तो ये काउंटिंग यहाँ से होता है इस तरह से, ओके। और यहाँ व्यक्ति का एंड होता है लाइफ का। तो ये लगभग 40 की उम्र तक तो सारी रेखाएं काट रही है, लगभग 40 के एज तक, यहाँ तक। अब चलते हैं लड़के के पाम पे। अब ये है लड़के का पाम। सबसे पहले यहाँ नज़र जो जाती है, देखिए किसी भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के लिए एक तो उसकी विवाह रेखा देखी जाती है, उसके साथ में विवाह रेखा के साथ में गुरु पर्वत भी देखा जाता है, और उसके बाद में व्यक्ति की हृदय रेखा देखी जाती है। हृदय रेखा आपके हर्ट के साथ साथ, हृदय की तकलीफ के साथ साथ प्रेम, यानी शादी के पहले का प्रेम और उसके बाद भी अपने पत्नी का प्रेम जो होता है, ये हृदय रेखा बताती है। जब भी किसी की विवाह रेखा इस तरह की टुकड़ों टुकड़ों में चलती हो, तो ऐसे व्यक्तियों के प्रेम में बाधा आती ही है, और वैवाहिक जीवन में उसको दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएगी। अब उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर गुरु पे। अब वहाँ देखा जाए तो एक्चुअली इस फोटो में नहीं आ रहा है क्लियर, अगले वाले फ़ोटो पे अपन चलते हैं। यहाँ पर एक ये देखो, एक ये वाला जो फ़ोटो है, इसमें ये शो हो रहा है एग्जैक्टली कि यहाँ पर ये गुरु जो है पूरा चपटा है, बराबर। दूसरी इस हाथ में भी ये सारी हृदय रेखा जो है सारी टुकड़ों में चल रही है। अब ये एक है, ये पाम में भी है। यहाँ पर जो इनकी विवाह रेखा है, एक मिनट, एक पाम पे इस तरह की है और एक पाम में दूसरी है, वो भी दिखा दूंगा आपको। ये सीधा चली और एक छोटी सी रेखा यहाँ से आ रही है, वाई बन रही है। जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो भी मेरे लाइफ में मैंने देखा है, ऐसे व्यक्तियों का डाइवोर्स होता ही है। ये देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर ये पूरा विवाह रेखा जो है पूरा यहाँ पर इस तरह से मुड़ा हुआ है, और ये भी रेखा सब टुकड़ों में इस तरह से पूरा नीचे आ रही है, और इनका गुरु भी पूरा चपटा और एक साइड से उभरा हुआ है। ये देखो, ये पाम में भी यहाँ पर देखा जाए तो जब ये हाथ पूरा फोल्ड किया जाए, इस समय ये पूरा बैठा हुआ है, चपटा है। तो ये गुरु चपटा होने से क्या होता है, व्यक्ति का अपने माता पिता से संबंध खराब हो जाता है, अपने परिवार से काफ़ी दूर रह जाता है, दूर सेटल हो जाता है 500, 1000, 2000 किलोमीटर में। ऐसे व्यक्तियों को वो जितना दूर जाएगा वहाँ से उसको धन लाभ होगा, वो जितना अपने जन्मस्थल के पास आएगा उसको इतना तकलीफ़ होता है। और ये पारिवारिक और सांसारिक और पारिवारिक, ये दोनों चीज़ों का पूरा डिस्टर्ब कर देता है। तो और एक पॉइंट यहाँ पर बताता हूँ, वो है जब किसी की भी धन रेखा यहाँ पर मतलब किसी भी पॉइंट पे रुक जाए, ये धन रेखा है, ओके। और ये भी जिस पॉइंट पे रुक जाए और वहाँ से अगर जो जैसे ये दूसरी चल रही है, इस तरह की कहीं पर भी ऐसी रुक के अगर दूसरी चल जाए, उस समय में भी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। वहाँ से व्यक्ति का जीवन पूरा चेंज होता है, उलट पुलट होता है। वो व्यवसाय में होता है, अपनी
निजी लाइफ में भी होता है। मैंने ये जिसकी हृदय रेखा जिसकी धन रेखा आयु की 34-35 में जैसी इनकी चेंज हुई है, बराबर 34-35 में, तो एक गुना के बहुत बड़े इंस्पेक्टर साहब थे, वो अभी रिटायर्ड है, उनको पैरालिसिस का अटैक भी आ गया, उनका भी वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो उनकी ज़माने में, वो तो रिटायर्ड है, उनके उस ज़माने में उन्होंने दूसरी शादी करी थी 34 के एज में, और उसका प्रूफ भी मेरे चैनल पे है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह कुछ ना कुछ चेंज होगा। ये एग्जैक्टली 34-35 पे है, 34-35 के आसपास में। तो ये भी एक सिंबल बता रहा है कि जीवन का उथल पुथल पूरा हो जाएगा। बट यहाँ पर ये धन रेखा पूरी ख़राब है, तो 35 के बाद में 3 से 4 साल बहुत तकलीफ़ होगी धन के लिए। इस समय कुछ भी धंधा या नौकरी मत करना, साइलेंट रहना। उसके बाद में 40 के बाद में अच्छी रेखा है। ये रेखा आपको इतना नुकसान दिलाएगी, आपको आपके पूरे ख़ानदान नहीं, 3 ख़ानदान के आपको याद दिला देगा। ये 36 से 40 तक बहुत पैसा वेस्ट जाएगा, और 40 के बाद फिर वापस आपको पैसा मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर आपके मंगल बहुत अच्छे हैं, ये दोनों मंगल है, इसके कारण आप ज़मीन से जुड़े कार्य कर सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स हो गया, सीमेंट ईंटे गिट्टे जो भी कुछ है बिल्डिंग मटेरियल का रिलेटेड वगैरह, उसमें आप कोई भी कार्य शुरू करो, आपको काफ़ी अच्छा धन लाभ होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बुध पर्वत की उंगली पे यहाँ पे तिल है। ऐसा व्यक्ति कुछ भी बोलेगा और कुछ भी करने जाएगा ना, तो अपने आप उससे हाथ से सक्सेस होगा और वो बाहर निकल जाएगा वहाँ से। बहुत होशियार होते हैं ऐसे व्यक्ति। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो में बताऊंगा कि कंपलसरी हाथ में डाइवर्स होने ही वाला है। यानी आपकी मतलब उस लड़की को भी मैं कहूँगा कि आपको भी दूसरी शादी होने ही वाली है किसी हालत में, और इस लड़के के भी। इसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि अगर इनको आप कितना भी परेशान करके अगर साथ में रखोगे ना, तो दोनों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसा ना करें, तो सेपरेशन हो ही वो अच्छा है, क्योंकि ये तो ऊपर वाले ने लिखा है, हम कौन होते हैं जो इसको चेंज करेंगे। तो ये था इसके बारे में। धन्यवाद, थैंक यू।